हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजाए। अमीर खुसरो की यह पंक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? पहेली, ढकोसला, मुकरी, दो सुकन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, ढकोसला के अंतर्गत आता है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प डी सही है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3। सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अधेर रतिया। यह पंक्ति किस कवि की है? नंददास, घनानंद, अमीर खुसरो या बिहारी की। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अमीर खुसरो की पंक्ति है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। अरर गोला छूटन लागे, सरसर तीर रहे सन्नाए। गीले लागे जही हाथी के मानो चोर संग हवे जाए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? चंद्रबरदाई, भूषण, जगनिक या जल्हड़ है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, जगनिक है। क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वासड़े, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? घनानंद, पुष्पदंत, नंददास या विद्यापति को। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है डी, विद्यापति को मिला है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली, गज निरिप काज। यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, चंद्रबरदाई की पंक्ति है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8। देसी नाममाला कोश के रचनाकार कौन है? धनपाल, स्वयंभू, हेमचंद्र या दामोदर शर्मा है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, हेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति, दामोदरन, विद्याधर या जज्जल। सही विकल्प है ए, विद्यापति की है।
क्वेश्चन नंबर 10, जस मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? केदार भट्ट, धनपाल, मधुकर कवि या दामोदर शर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा कहा है? जैन काव्य, रासो काव्य, सिद्ध काव्य या नाथ काव्य को? सही विकल्प मित्रों बी, रासो काव्य को कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, वया संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? सद्या स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? अमीर खुसरो, धनपाल, विद्यापति या अब्दुल रहमान के? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, विद्यापति के संदर्भ में है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है क्या है? कहानी, उपन्यास, शब्दकोश या नाटक है? सही विकल्प मित्रों सी, शब्दकोश है। खालिक बारी एक शब्दकोश है। क्वेश्चन नंबर 14, हठ योग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य भाव, वर्ग जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? बौद्ध, जैन, नाथ या रामचरितमानस के? रामचरितमानस नहीं मित्रों, ये रामचरित्र है। राम किससे संबंधित है? सही विकल्प है मित्रों सी, नाथ साहित्य से संबंधित है। नाथ से। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? जैन, बौद्ध, सिद्ध एवं नाथ या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों सी, सिद्ध एवं नाथ दोनों से प्रभावित थे कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म संबंधित रचनाएं किस भाषा में रची गई? संस्कृत, तमिल, अपभ्रंश या प्राकृत में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अपभ्रंश भाषा में रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरहपाद की प्रसिद्ध रचना थी दोहा कोश, योगचर्या, जयचंद प्रकाश या चर्यापद? सही विकल्प मित्रों ए, दोहा कोश है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या डिंगल का? सही विकल्प मित्रों डी, डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत के भवभूत की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई? स्वयंभू, राम सिंह, पुष्पदंत या धनपाल से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, पुष्पदंत से की गई है। विकल्प सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 20, अमीर खुसरो के गुरु थे, कौन थे? कबीर, रामानंद, हजरत निजामुद्दीन औलिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वयंभू रचित ऋद्धेम चर्यु में किस ईश्वर का वर्णन है? राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, कृष्ण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22, आशुगु कवि के द्वारा रचित रचना है? चंदन बाला रास, जीव दया रास, बुद्धि रास या ये भी दोनों? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, ए भी दोनों हैं। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम है? बुद्धि रास, अधमाड़, पूर्व माघ या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, अधमाड़ है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि हैं, कौन है? चंद-बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, विद्यापति हैं। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का क्या नाम है? अपभ्रंश भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, भोजपुरी या मैथिली है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, पिंगल है। क्वेश्चन नंबर 26, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह आदिकालीन कवि आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? भोजराज, हेमचंद्र, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान का? सही विकल्प मित्रों सी, अमीर खुसरो की है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, मेरे इस कुकवित्त को सुबंधुजन सुनेंगे नहीं और न अनुधंजन अपनी अबूधता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। यह पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही है? अमीर खुसरो, खालिकवारी, विद्यापति, कीर्तिलता, अब्दुल रहमान, संदेश रासक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रतीति को निखार देता है। उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल। सही विकल्प मित्रों ए आदिकाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, शाहजहां के प्रवर्तक सिद्ध सरापा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? राहुल संकीर्त्यायन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए राहुल संकीर्त्यायन ने माना है। मित्रों, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मित्रों, धन्यवाद।